नमस्ते साथियों, हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी ग्रामर की अपनी क्लासेस लगातार चल रही है और अब तक काफ़ी विषय और भाग हमने कवर कर लिया है, वीडियो बना लिया है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट वाक्य जिससे किसी भी भाषा का शब्द संयोजन टिका होता है। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा इंग्लिश में सेंटेक्स बोलते हैं इसको, सेंटेंस। इसमें सेंटेक्स दिया है लेकिन हम लोग उसको सेंटेंस समझेंगे, उच्चारण में सेंटेंस समझेंगे। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट करते हो उसे वाक्य कहलाते हैं या उसे वाक्य कहते हैं। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। अब इसमें वाक्य के भाग भी होते हैं, बहुत लंबे में नहीं जाएंगे। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। उद्देश्य, वाक्य में जिस विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिसके बारे में बताया गया है उसे उद्देश्य कहते हैं। पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बतलाया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता का विस्तार आ रहा, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति ही है और व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। तो ये था अपना उद्देश्य। अब हम चलते हैं विधेय पर। विधेय यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है विधेय है क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है। आज्ञा सूचक वाक्य विधेय होता है किंतु उद्देश्य से छिपा होता है। जैसे वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात वहाँ ना जाने वाला तुम, और खड़े हो जाओ तुम या आप अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ते वरन वो लोग छुपे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण पार्ट, वो है वाक्य के भेद। ये भी साधारण वाक्य जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। अब साधारण वाक्य क्या है, इसके भेद क्या है, और इसको दो हम समझ सकते हैं, साधारण वाक्य, सरल वाक्य। आइए अब हम वाक्य के प्रकार पे चर्चा करते हैं। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है। ये साधारण या सरल वाक्य हैं। तो साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो मिश्रित वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। देखिए, दो वाक्य इसके अंदर मिक्स है। वह कौन सा मनुष्य है, एक जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उससे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में तो हमें समझ लेना होगा कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा श्रेष्ठ आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। नंबर 3 पे चलते हैं, संयुक्त वाक्य।
जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो। जैसे एक उदाहरण में हम इसको समझते हैं, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। फिर से उदाहरण बोल लेते हैं, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इसमें और जो शब्द है इसने दो वाक्यों को साथ में जोड़ दिया। उसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो अगर हम और को हटा दें तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, वह सुबह गया शाम को लौट आया। दो यानी वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो दो वाक्यों को संयुक्त में इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य के बाद हम वाक्य के प्रकार तो थे, अब भेद पर चर्चा करते हैं। पहला सरल वाक्य, वे वाक्य जिनसे कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है, एक सरल वाक्य है, इसमें ज़्यादा लाग लपेट नहीं है। नंबर 2, भेद के आधार पर देखें तो निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊंगा, यानी इसमें नकारात्मक बातों का दिया गया है। नंबर 3 चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये वाक्य के भेद में प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 3 पे आ गए। नंबर 4 पे आ जाते हैं आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रदर्शन, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। प्रार्थना, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर ही फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही, बड़ों का सम्मान करो, इसमें आज्ञा है। संकेतवाचक, इशारा, जिन वाक्यों से नंबर 5 पर है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। नंबर 6 पे चलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी जिसमें सरप्राइज होता है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लुढ़ गया। अब चलते हैं नंबर 7 पर विधान वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें जो है विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नंबर 8 पर इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर हम लोग इसको, वैसे तो ये बहुत सारे व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, लेकिन चूंकि हम कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का सिलेबस कर रहे हैं तो वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और इसके अलावा भी अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं उसके ऊपर हमने आज के वीडियो में चर्चा की है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हिंदी ग्रामर क्लासेस का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो से पहले भी बहुत सारे वीडियो बने हैं, उनको भी देखिए। आप हिंदी भाषा के प्रति आपके मन में प्रेम है, स्नेह है, सम्मान है, तो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और भी आपके अगल बगल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए,
ताकि वह इस भाषा को सीखने में उन्हें आसानी हो वीडियो के माध्यम से। इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपना यह वीडियो वाक्य के ऊपर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्ते साथियों।